दिन के बाद में चुनाव हमारे पक्ष में आता है तो हर मोहल्ला में बैठ के जो भी समस्या है, आपका पानी का है, नली का है, गली, तो जितना बात मैं सुना, कितना मैं बात सुना, ज्यादा बात सुना, उनको पता नहीं कि हम 6 साल से नहीं है, इसलिए वो बोले 10 दिन का मोहलत दीजिए, पक्ष में मेरा चुनाव आता है तो हर समस्या से हम लोग निदान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से। अभी हम लोग मौजूद हैं पाही डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर छोटू सिंह जो पूर्व पार्षद थे, उन्होंने अभी बिगुल फूंक दिया है। देखिए, जनता का आक्रोश रैली भी देख रहे हैं किस प्रकार से भीड़ हुजूम जमा हुआ है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या जनता से मांगे होंगे, क्या आप अपील कर रहे हैं जनता से? जनता से मैं वोट मांग रहा हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह चप्पल छाप है, 13 नंबर सीरियल, कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाया जाए। और सारे जनता ने इस बात को माना कि ना, हम लोग पुनः आपको विजयी बनाएंगे। जिस प्रकार से लोग उम्मीदवार अभी भीड़ संख्या में खड़े हुए हैं, मगर चुनावी खत्म होने के बाद वो लोग दिखते नहीं, उस पर क्या आप बोलेंगे? कहीं भी क्षेत्र में घूम लीजिए, कोई बता दे कि कभी भी इन लोग के कोई सामाजिक काम से मतलब नहीं है, सिर्फ चोरी से, डीजल चोर, लोहा चोर, कोयला चोर, सारे लोग तो चुनाव में खड़ा है। सारे जनता एक एक व्यक्ति को जान रहा है कि कौन कौन खड़ा है। अगर आप जीत जाते हैं तो जनता की जो समस्याएं होंगी, क्योंकि 6 साल तो गैप रहा बीच में, तो जनता की जो समस्या है, प्राथमिक समस्या क्या आप समाधान करेंगे? सबसे पहले क्षेत्र में पानी का दिक्कत है, सबसे पहला मुद्दा है पानी और नाली। मेन रोड हर जगह बन गया है, आपका जो गली का रोड है छूटा है। आपका 1 महीना में अगर मैं चुनाव जीत गया तो सारे समस्या का समाधान इस क्षेत्र का हो जाएगा। ज्यादातर दिक्कत आ रही है कि रात में कोयला चोरी का कटिंग ज्यादा हो रहा है, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? दिक्कत होता है जनता के। लास्ट सवाल है, जनता से क्या अपील रहेगा आपका? जनता से मेरा अपील है कि पुनः मुझे भारी मतों से विजयी बनाया जाए। चुनाव चिन्ह क्या होगा आपका? चप्पल छाप। माहौल लग रहा है? माहौल क्या लगेगा, माहौल क्लियर है। अभी हमारे माननीय गुरुजी देव जी हमारे साथ हैं, राधे श्याम गोस्वामी जी हैं, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। गोस्वामी सर ने भी हमारे कि जो जीत है उनका आकलन पहले से भी सही रहा है और आगे भी सही रहेगा। और ये हमारे एरिया की जो जनता है वार्ड 4 की, वो भी ये चुनावी रैलियों से, चुनावी सभाओं से, जनसंपर्क से ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो जीत है ये चप्पल छाप की तय है, हो चुकी है। जो विरोधी खड़े हैं, और भी विरोधी खड़े हैं, नहीं, विरोधी नहीं कहिए, जो मतलब जो भी चुनाव में जो विरोधी खड़े हैं, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो खड़े हैं वो प्रत्याशी हैं, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग बुद्धिजीवी जनता है, तो हमको पता है, हमारा विवेक पता है हमको कहाँ पे वोट डालना है और क्या सोच के साथ डालना है। हम उस प्रतिनिधि के साथ जाना अति उत्तम समझते हैं जो 12 बजे रात में आपकी समस्या के साथ खड़ा हो, जो आपके हर मुसीबत में खड़ा हो, जो आपके हक की बात करता हो, आपको हक दिलाने की बात करता हो, ना कि आपके हक को छीनने की बात। बहुत जगह सुनने में आया कि 6 साल हो गए, 6 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो 6 साल के अंतराल का बात बताएंगे? देखिए, 6 साल के अंतराल की बात हम नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि जिस समय कार्यकाल शुरू हुआ वो 5 साल का रहा, और 5 साल के कार्यकाल में आपको काम का झरा दिखेगा। आपको एकदम स्पष्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ कि वो जो कतरास की तरफ जो रास्ता गया है, वो पुल का भी बात छोड़ दीजिए, तो पूरे कतरास के रास्ता, ये जो एरिया था मोडी का, तेतुलमारी का, इसको लोग भूल चुके थे, लेकिन आज उस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रजवार पट्टी, तुरिया पट्टी, भुइया पट्टी, जितनी बस्तियां हैं सब में जाइए, सब में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की। लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि 6 साल कोई काम ही नहीं हुआ, तो लोगों को पता ही नहीं कि 6 साल चुनाव नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 5 साल तक माननीय का पावर था, वो अपने अधिकार पिछा में काम कर रहे थे, जमकर काम किया। 5 साल के बाद से 6 साल तक सरकार ने चुनाव पे रोक लगा रखी। 6 साल केवल रोक नहीं लगाया गया, हमारे प्रतिनिधियों के पास जो पावर था उसको सीज कर दिया गया, और बिना पावर के आप किसी के ऊपर जिम्मेवारी दे दीजिएगा तो ऑथोरिटी और लायबिलिटी में बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो जिम्मेवारी और दायित्व दोनों में जब आप अधिकार ही नहीं दीजिएगा ना, तो काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी जिस हद तक हो सका, निजी तौर से लगकर, अन्य प्रबंधन से बात करके, प्रशासन से बात करके, अलग अलग विधायक, मंत्री, जहां से हो सका, जितना अधिक हो सका काम कराने का कोशिश किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये सारी जनता कह रही है। चुनाव मैदान में तो हम आज से इसलिए उतरे हैं कि अब एक बार जनता को ये बातें नहीं पता चल रही थी जो बताना अति आवश्यक है कि 6 साल पावर नहीं था लेकिन काम नहीं रुका, संघर्ष तो जारी है ना। अरे आपका पार्षद का पावर नहीं था लेकिन विधायक से कैसे हाथ जोड़ के काम करवा लेना है, कैसे मंत्री के पास जाके करवा लेना है, कैसे प्रबंधन से काम करा लेना है, आइए सीखिए। क्या अगला संदेश क्या रहेगा, लोगों को संदेश क्या रहेगा? संदेश यही रहेगा कि दिग्भ्रमित मत होइए, मौका है, अभी भी बिगुल बज रहा है और बिगुल किस दिशा में बज रही है उसका ध्वनि का आप विस्तारण से सुनिए और सही दिशा में मुहर लगाइए। चप्पल छाप में मुहर बनाना है और विजय बनाना है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रितेश मिश्रा हुआ, मैं आयशा। आपके तुलमारी क्षेत्र में लगभग 15-16 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में लगा हूँ और वर्तमान समय में हमारे चाचा जी जो प्रत्याशी के तौर पर भी खड़े हैं और लगभग पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर पार्षद के तौर पर भी काम कर रहे थे। पिछले 2015 से 20 तक तो कार्यकाल रहा, ठीक ठाक चला, पावर इनके पास था, लेकिन 20 के बाद थोड़ी दिक्कत आई, निर्वाचन नहीं हो पाया समय पर, जिस वजह से इनका पावर सीज हो गया और कुछ काम इनका रह गया जो काम ये नहीं कर पाए और जनता को थोड़ी नाराज़गी इनकी झेलनी पड़ी कि भाई आप ये काम नहीं कर पाए, ये काम छूट गया, वो काम छूट गया। तो हमारे चाचा जी का एक जनता से एक वादा है कि जो काम हमारा रह गया, जो 5 वर्षों में हमने नहीं किया या नहीं कर पाए, उसको हमें फिर से करने का एक मौका दिया जाए। लोग दिग्भ्रमित इसलिए सिर्फ बार बार हो रहे हैं कि 6 साल काम नहीं हुआ, 6 साल काम नहीं हुआ, पर 6 साल तो चुनाव ही नहीं हुआ ना। हाँ, 6 साल चुनाव नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए जनता को तो ये बात लग रही थी ना कि हमारे पार्षद तो यही हैं। जनता को तो ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि हमारे क्षेत्र में चुनाव, जनता उतनी नहीं समझ पा रही है। उनको लग रहा है कि पार्षद तो हमारे थे, काम हमारे यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये बात लोगों को बतानी होगी, समझानी होगी कि जब तक इनका पावर रहा तब तक इन्होंने निधड़क काम किया, सड़क के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, लोगों को रोजगार के लिए भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया। हम रहते हैं कोल क्षेत्र में, जहाँ बीसीसीएल का क्षेत्र है, जहाँ पर लोगों के रोजगार का जो साधन है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आप देखेंगे तो कोयला ही है, ठीक है। और हमारे चाचा जी लगभग अपने जीवन का एक बड़ा समय इस कोल क्षेत्र में दिए हैं। पार्षद होने से पहले भी ये लगातार मजदूरों की आवाज़ बनकर लोगों की बातों को सुनते थे, लोगों की बातों को ऊपर तक पहुंचाते थे। वर्तमान समय में आप देखिए जो ये चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, इस चुनाव में ये स्थानीय चुनाव है। यहाँ जनता सीधे अपने प्रतिनिधि से जुड़ती है। जब हम विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो हम वहाँ तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते हैं। हमारा ये माध्यम है, हमारे पार्षद ही हमारे माध्यम है, हमारे जनप्रतिनिधि ही माध्यम है जिनसे हम अपनी समस्याएं सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर कहते हैं और वो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से बस ये विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी विनती है कि आप एक अनुभवी स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को चुने, जो पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो इन प्रत्याशियों में, हमारे चाचा जी में वह निपुण रूप से गुण आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारी से भारी मतों से इन्हें विजयी बनाएं और आगे काम करने का मौका दें। सिंबल बता दीजिए। चप्पल छाप इनका सिंबल है, वार्ड संख्या 4 है, उस पर भारी से भारी मतों से वोट डालकर मोहर लगाकर उनको विजयी बनाएं। एक जानकारी जैसा बताएंगे हमको, धनबाद में मेयर चुनाव भी साथ साथ है। हाँ, तो उसको भी थोड़ा सा विस्तार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धनबाद में मेयर का जो चुनाव है, क्योंकि सारे काम तो आपके मेयर के यहाँ से होंगे और हमारे चाचा जी का मेयर से जो पिछला जो चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे, उनसे भी इनका बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छा संबंध था। इस बार किसको देख रहे हैं? इस बार देखिए हम लोग तो काम को देखते हैं, जनता काम देखती है। आप लोग वोटर हैं, हाँ, इसीलिए बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। तो हम तो कह ही रहे हैं ना कि चाचा जी के साथ अगर हम आज खड़े हैं तो बस इनके काम की वजह से खड़े हैं। और जो भी प्रत्याशी हमारा मेयर के लिए खड़ा है, अगर वहाँ हमें काम जहाँ दिखाई दे रहा है, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। अगर हमारा आप काम के साथ है या पार्टी के नहीं, समर्थन पार्टी? मैं जनता की जो आवाज बनेगा, जन समस्याओं को जो सुनेगा, मैं हमेशा उसी के साथ रहूंगा, कल भी, आज भी, हमेशा के लिए। क्या नाम हो गया आपका? देव कुमार यादव। कौन होंगे वार्ड 4 के? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ न्यूज राष्ट्रीय न्यूज 24 को मैं सम्मान देना चाहता हूँ कि आप माननीय राममूर्ति सिंह के ये प्रचार अभियान के दौरान आप जो हमारा साक्षात्कार आप ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वार्ड 4 के इस बार कौन विजयी घोषित होंगे? देखिए, विजय तो घोषित हो चुके हैं, होंगे शब्द हटा दीजिए आप, विजय घोषित हो चुके हैं। मतलब आपका कहने का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट लाने का टाइम है? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा।
इन्होंने कहीं चोरी करवाया है क्या? इन्होंने डीजल चोरी करवाया है क्या? इन्होंने लोहा बेचवाया है क्या? मेरी उम्र 50 वर्ष हो गया है। मैं बचपन से आज 50 साल की उम्र पार कर रहा हूँ। मैं सब देख रहा हूँ, कौन हमारे हित, कौन हमारे समाज, हमारे सुख दुख में जो काम आ रहे हैं। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके काम की बड़ाई कर रहा हूँ। और मैं ये बता देना चाहता हूँ समस्त नागरिकों को कि अभी भी इनके द्वारा लाया हुआ योजना अभी चल रहा है। लोग यदि ये कह रहे हैं कि 6 साल से में इन्होंने किया क्या, इन्हीं का लाया हुआ लंबित योजना अभी भी चल रहा है। पानी लाने की जो समस्या थी, इन्होंने जाकर अपनी बात को अपने विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, नगर आयुक्त और इतना ही नहीं, इन्होंने रांची जाकर के यहाँ के पानी की जन समस्या जो है अवगत कराया है और वह लगभग 90% पूरा हो चुका है। लेकिन जो कंपनी कार्य कर रही है, उन लोग की कमी के कारण वो लोग अपने कार्य को तय सीमा के अनुसार पूरा नहीं कर पाए हैं और काम तो चल ही रहा है। क्या लगता है इस बार बिल्कुल। क्या सिंबल होगा? क्या सिंबल होगा इनका? सिंबल कैसा सिंबल? इनका वोट छाप का चुनावी चिन्ह क्या होगा? अरे दुनिया जान रहा है भाई क्या सिंबल है, चप्पल छाप है, दुनिया जान रहा है। इस बार पैरों में चप्पल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आदमी कितना भी कपड़ा पहन ले, चप्पल और जूता ही किसी का मान बढ़ाता है। चलिए बहुत बढ़िया है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम शेराम सिंह, पहाड़ी पर वार्ड 4।